नमस्ते बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसका जो कुछ भी बेसिक कंसेप्ट है, जो भी फॉर्मूले हैं, उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो से जो आपका प्रैक्टिस सेट 6.1 है, उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो चलिए फिर बच्चों देखते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आप लोगों को पता है कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिनमें से 3 के बारे में आप लोग जानते हो। याद है आपको क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था साइन कॉस टेन, है ना। तो 3 के बारे में आप जानते हो, अभी 3 और एक्स्ट्रा मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है बच्चों साइन थीटा। ठीक है, कौन सा, साइन थीटा, मतलब साइन होता है। ठीक है, और ये थीटा का मतलब एंगल, समझ में आ रहा है। देखो ये आपका साइन है और ये थीटा मतलब क्या, एंगल। जैसे कि आपके पास कोई ट्रायंगल है, बराबर, तो इसमें ये जो एंगल है ना बच्चों, इसको मैं थीटा से डिनोट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे थीटा यानी क्या होता है, एंगल होता है, बराबर। और देखो एक और बात बताती हूँ, ये जो आपका साइन है ना बच्चों, इसका पूरा नाम पता है क्या होता है, ये होता है SINE, साइन ही इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ई आ जाता है। ठीक है, अब देखो इसका रेशियो क्या होता है, याद है आप लोगों को, आपने क्लास 9th में सीखा था, अपोजिट साइड अपॉन क्या आता है, हाइपोटेनियस आता है। जैसे कि आपके पास एक ट्राइंगल है, तो देखो मुझे क्या बताना है, जैसे मुझे साइन थीटा बताना है। ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, चलो पहले लिख देती हूँ। देखो ये होता है, बहुत ही सिंपल है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एकदम आसान है, देखना आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बस आपको ध्यान से वीडियोज़ को देखते जाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, यानी एंगल थीटा का अपोजिट साइड, और फिर नीचे क्या आता है पता है आपको, हाइपोटेनियस आता है बच्चों। क्या आता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में मैं थोड़ा इसको नाम दे देती हूँ ABC, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, मुझे क्या बताना है बच्चों, साइन थीटा बताना है। तो मैं कैसे बताऊंगी, देखो थीटा के अपोजिट में कौन सा साइड है, यहाँ पे क्या लिखा है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो ये आपका एंगल थीटा है, बराबर, और इसके अपोजिट यानी सामने कौन सा साइड है बच्चों, ये वाला है BC। तो क्या आएगा यहाँ पे BC, फिर अपॉन में क्या आता है बच्चों, हाइपोटेनियस। तो इसमें हाइपोटेनियस क्या होगा, तो ये आपका राइट एंगल है, अब इसके सामने वाला आपका हाइपो होता है, बराबर, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, AC। ठीक है, यानी साइन थीटा क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। ठीक है, क्लियर, समझा ना आपको। तो ये आपको याद करना है। चलो अभी मैं आपको अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे बता देती हूँ। तो दूसरा होता है आपका कॉस। ठीक है, कॉस थीटा, और बच्चों इसका पूरा नाम क्या होता है पता है आपको, तो इसका पूरा नाम होता है कोसाइन। ठीक है, याद रखिएगा, कोसाइन, बराबर, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। तो अगर आपको कॉस थीटा बताना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ऊपर लिखने का एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, यानी एंगल थीटा का क्या लेना है बच्चों, आपको एडजेसेंट साइड लेना है। ठीक है, और फिर नीचे क्या आता है, हाइपोटेनियस आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए हाइपोटेनियस, समझ में आया। तो देखो अगर मुझे यहाँ पर इस ट्रायंगल में अगर मुझे कॉस थीटा बताना है तो मैं कैसे बताऊंगी, तो मैं क्या करूंगी, देखो क्या लिखा है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो ये आपका एंगल थीटा है, अब इसका एडजेसेंट साइड आपको लेना है, बराबर। तो एडजेसेंट मतलब क्या होता है बच्चों, जो इसके बगल में हो। तो देखो ये जो आपका थीटा है, इसके बगल में कौन सा साइड है, आप बोलेंगे ये भी है ये भी है, तो कौन सा लिया जाए। तो सुनो ध्यान से, ये तो आपका हाइपोटेनियस है ना, तो इसे आप नहीं लोगे, बाकी इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अभी दूसरा वाला साइड ये बच रहा है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, यानी कि AB, बराबर। और नीचे क्या आता है, हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, AC, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AC। ठीक है, क्लियर। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब चलो यहाँ पे मैं आपको तीसरा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताती हूँ। तो तीसरा होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है बच्चों टेंजेंट। याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे टेंजेंट भी लिख करके आ जाता है, और उस टाइम पे हमें पता नहीं रहता है कि ये टेंजेंट का मतलब क्या है। आपको बोल दिया कि टेंजेंट फाइंड आउट करो, तो अब आप टेंजेंट कैसे बताओगे जब आपको पता ही नहीं कि ये टेंजेंट मतलब 10 होता है ना। आपको आते हुए भी आप नहीं कर पाते, इसीलिए ये पूरा नाम याद रखने का, कभी कभी ऐसे भी आता है। ओके, चलो अभी इसका रेशियो मैं आपको बता देती हूँ।
तो देखो बच्चों, आपको बताऊं एक बात, रुको इधर थोड़ा मैं थोड़ा फॉर्मूला लिखते जाती हूँ, ठीक है, रुकिए एक लाइन खींच दूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं ना कुछ फॉर्मूले भी लिखते जाती हूँ साथ साथ में, ठीक है, दोनों काम हमारा होता जाएगा। तो देखो बच्चों, पहला फॉर्मूला, ये जो आपका टेन थीटा है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अभी इधर देखते हैं। अब अगर मुझे टेन थीटा बताना है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, फिर यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मैं ऐसे दोनों को अपॉन में लिखूंगी, क्योंकि ऐसा ही है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या होगा बच्चों, देखो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं, तो बचेगा क्या, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, और इसके नीचे क्या बचेगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। मतलब टेन थीटा क्या होता है बच्चों, सुनो यहाँ पे लिख देती हूँ, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, तो ऊपर क्या आएगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, और नीचे क्या आएगा, देखो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ओके, समझ में आया आप लोगों को, क्लियर। अब मैं थोड़ा इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने साइन कॉस टेन तो देख लिया, अब इसके आगे चौथा वाला कौन सा है वो भी बता दो, क्योंकि ये तीन तो हमने ऑलरेडी क्लास 9th में सीखा था। अब आगे का बताओ, बता रही हूँ ना, रुको। देखो चौथा होता है बच्चों आपका कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, और इसका पूरा नाम क्या होता है पता है आपको, कोसिकेंट। देखो ये समझे। अब बच्चों एक बात आप लोग याद रखिएगा कि ये जो आपका कॉसेक होता है ना, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। चलो यहाँ पे फॉर्मूला बताते चलती हूँ। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे बात करनी है साइन थीटा की, ठीक है, तो ये साइन थीटा क्या होता है बच्चों पता है आपको, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। मतलब ये दोनों ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इधर क्या लिखा है, साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो मैं इसी को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, कॉसेक थीटा को इधर ले लिया और साइन थीटा को इधर नीचे ले लिया, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो रेसिप्रोकल मतलब क्या, जैसे कि अगर मुझे अभी कॉसेक थीटा बताना है तो मैं क्या करूंगी, ये जो साइन थीटा मैंने फाइंड आउट किया हुआ है इसी का रेसिप्रोकल कर दूंगी, यानी जो मुझे नीचे दिखाई दे रहा है उसको मैं ऊपर ले लूंगी, जो ऊपर है उसको नीचे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो नीचे क्या है, हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, ठीक है, ऊपर क्या आएगा, हाइपोटेनियस, और फिर नीचे क्या आएगा, देखो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, लिख देते हैं यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ओके, और देखो बच्चों इसी में से एक और फॉर्मूला डिराइव होगा, वो भी मैं बता देती हूँ। इधर क्या है, कॉसेक थीटा, चलो रहने दो, कॉसेक थीटा बराबर, सही है ना। फिर ये जो साइन थीटा है इसको इस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1, यानी कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूले से हमने कितने सारे फॉर्मूले डिराइव कर लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, चलो अब कॉसेक हो गया, उसके बाद क्या आता है बच्चों, सेक आता है। पांचवा होता है आपका सेक, सेक थीटा, ठीक है, और इसका पूरा नाम होता है सीकेंट। अब ये क्या होता है तो बता रही हूँ ना, देखो ये जो है ना, कहाँ गया, हाँ ये देखो, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो अभी देखो मैंने इसको ऐसे लिखा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, सेक को इधर ले लेती हूँ, कॉस को उधर, तो सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे सेक थीटा निकालना है तो मैं क्या करूंगी, ये जो कॉस थीटा मैंने फाइंड आउट किया हुआ है इसी का रेसिप्रोकल कर दूंगी। नीचे क्या है, हाइपोटेनियस, तो इसको ऊपर लिख देंगे हम लोग, हाइपोटेनियस, ठीक है। और ऊपर क्या था, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, तो वो आ जाएगा नीचे। चलो जी तुम नीचे आओ, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। समझ में आया कि नहीं बच्चों, यस। तो ये भी हमने कर लिया। ओके, ये थोड़ा बड़ा ऐसे हो गया ना, चलो कोई नहीं, समझ जाइएगा, ये इसके सामने है। चलो अब यहाँ पे छठवा वाला देख लेते हैं बच्चों। अब लास्ट में आता है आपका कॉट थीटा, इसका पूरा नाम पता है आपको क्या है, कोटेंजेंट, ठीक है, समझे। अब देखो बच्चों होता क्या है, इससे हम लोग एक और फॉर्मूला बना लेते हैं। ये जो कॉस थीटा इसको इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा,
सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 1, बराबर। अब सुनो आपको और बातें बताती हूँ। देखो बच्चों, ये जो आपका टेन थीटा होता है ना, ये क्या होता है 1/cot थीटा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बराबर। तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, cot थीटा विच इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो अगर मुझे cot थीटा बताना है तो मैं क्या करूँगी, ये जो है ना tan थीटा, इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी। जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो, जो ऊपर है उसको नीचे लिख दो। नीचे क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको ऊपर में। और नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, देखो ऊपर क्या था, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, तो ये आ जाएगा अभी नीचे, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ओके, समझ में आया। तो देख लीजिए ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बच्चों, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इधर थोड़ा ये फॉर्मूलों को और थोड़ा अच्छे से बता देती हूँ। इधर क्या है बच्चों, देखो cot थीटा, अब ये जो tan थीटा है इसको इस साइड ले लो, तो ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1, बराबर। समझ में आया आपको। और सुनो बच्चों, एक और फॉर्मूला बता देती हूँ। यहाँ पर देखो क्या होता है ना, जैसे मैंने क्या बोला, tan थीटा विच इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये जो tan थीटा है बच्चों, मतलब cot थीटा, ये क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसकी मदद से मुझे cot थीटा भी मिल सकता है। कैसे, cot थीटा के लिए मैं क्या करूँगी, tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो नीचे क्या है बच्चों, cos थीटा, तो ये चला जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है sin थीटा वो आ जाएगा नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कितने फॉर्मूले हैं, देखो 1 2 3 4 और ये 5 फॉर्मूले आप लोग को याद रखना है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं है बच्चों, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसको पढ़िए, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। देखो sin थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपो, ठीक है। cos थीटा क्या होता है बच्चों, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। फिर ये tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, बराबर। और cosec क्या होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पे हमने देख भी लिया था। तो cosec के लिए आपको क्या करना है बच्चों, साइन का रेसिप्रोकल कर देना है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, बराबर। सेक के लिए क्या करना है, cos का उल्टा कर देना है, मतलब रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड हो जाएगा। फिर cot के लिए tan का उल्टा कर दीजिए, तो एडजेसेंट साइड अपॉन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। और ये सारे फॉर्मूले, चलिए बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है बच्चों, जिसे आप लोगों को याद करना है, ठीक है। उसमें भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसे समझना है। अच्छे से आप समझ लिए तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेकर के चलती हूँ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, देखना आपको फटाक से याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लिखेंगे, फिर जाके यहाँ पे हमने एंगल्स लिखे हुए हैं 0 डिग्री 30 45 60 और 90, ठीक है। तो पहला वाला रेशियो कौन सा होता है बच्चों, साइन थीटा। तो बस आपको ये साइन थीटा याद करना है, ओनली 1 लाइन, ठीक है। और बाकी सब आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, साइन 0 डिग्री क्या होता है पता है आपको, 0 होता है, ठीक है। और साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 क्या होता है बच्चों, 1/√2। और साइन 60 डिग्री क्या होता है, तो ये होता है √3/2। और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। बस आपको इतना ही याद करना है। देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। अब देखो इसकी मदद से हम लोग cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा कैसे मिलेगा, इसी को क्या कर देने का बच्चों, ऐसे पलट देने का। जैसे हम लोग ऐसे जाते हैं ना, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, cos थीटा के लिए पीछे से इधर आएंगे। देखो यहाँ पे 90 डिग्री में क्या है बच्चों, 1 है ना, तो यहाँ पे cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। फिर उसके बाद देखो अगला क्या है, ऐसे आना, ठीक है। अगला क्या है, √3/2। तो cos 30 क्या हो जाता है बच्चों, √3/2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 1/√2। तो आपका cos 45 भी कितना होता है, 1/√2। फिर उसके इधर आइए, क्या है 1/2, यानी कि cos 60 क्या होता है बच्चों, 1/2। और फिर इधर क्या है 0, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा 0, समझे। यानी आपको क्या करना है, cos के लिए साइन का उल्टा कर देना है, ठीक है। रेसिप्रोकल नहीं करना है, याद रखना, रेसिप्रोकल नहीं, मैंने क्या बोला, उल्टा करना है आपको, उल्टा। जैसे हम लोग इधर से इधर गए थे, अभी cos में क्या करेंगे, ये पीछे से आगे आ जाने का, ठीक है। समझ में आया आपको। अब चलिए यहाँ पे हम लोग tan थीटा की बात कर लेते हैं। tan थीटा,
अब ये कैसे निकाला जाए, तो देखो बच्चों ये बहुत सिंपल है। टेन थीटा के लिए अभी अभी पीछे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बोलो क्या बताया था। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और फिर हमको यहाँ पे सारे वैल्यूज मिलते जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, देखो इधर साइन थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है, और कॉस थीटा क्या है, 1 है। तो 0 अपॉन 1, आंसर क्या आता है बच्चों, 0 आता है, मतलब इधर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आएगी नहीं। फिर उसके बाद इधर आगे बढ़ जाइए, देखो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे दोनों का, यानी 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या यहाँ पर 1/√3, मतलब 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√3, बराबर। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखना बच्चों, अगर मैं इन लोगों को डिवाइड करूँ तो देखो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो क्या होगा बच्चों, √2 से √2 कैंसिल, इधर क्या बचा 1/1। तो 1/1 मतलब क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1, यानी 1045 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। इधर लिख दिया हमने 1, और ये जो एक्स्ट्रा है ना इसको तो मैं मिटाई देती हूँ, बस आपको समझाने के लिए मैं ये सॉल्व करके बता रही हूँ। ओके चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि इसके अपॉन में इसको लिखेंगे, देखो इसके अपॉन में इसको, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर। और ऊपर क्या बचेगा, रूट के अंदर 3 और नीचे क्या बचेगा, ये 1। तो देखो नीचे 1 होता है, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है, यानी यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ओनली √3। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं √3 ओनली, ये देखो, समझे। फिर देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब देखो 1/0। तो 1/0 का वैल्यू आपको पता है बच्चों क्या होता है, देखो अगर 0/1 है, इसको समझ लीजिए, 0/1 है तो 0 आता है, लेकिन 1/0 है, मतलब अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो फिर उसका आंसर क्या आता है बच्चों, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ओके समझे। चलो अभी आगे चलते हैं। तो साइन कॉस 10 हो गया, 10 के बाद क्या आता है बच्चों, कॉसेक, जिस सीक्वेंस में बताया था उसी सीक्वेंस में याद रखना, ठीक है। तो देखो अभी ये कॉसेक तो बहुत सिंपल है, क्या करने का पता है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो कॉसेक है बच्चों ये साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो आप क्या करोगे, चलो इधर फॉर्मूला लिख देती हूँ ना, फॉर्मूला लिख करके बताऊंगी आपको, अच्छे से समझेगा। देखो इधर कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों, 1/sin थीटा, यानी इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, बराबर। तो देखो बच्चों 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, पता है आप लोगों को, नहीं पता बताती हूँ, सुनो। 0 का रेसिप्रोकल कैसे करना है, वैसे तो नॉट डिफाइंड होता है, देखो ऐसे आपको बताती हूँ। ये आपका 0 है, बराबर, 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है बच्चों, 1, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1। अब अगर मैं क्या करूं बच्चों, इसका रेसिप्रोकल करूं तो क्या होगा, 1 जाएगा ऊपर, 0 आ जाएगा नीचे। सही बात है कि नहीं, ऐसा आप मानते हो कि नहीं मेरी बात को। देखो 0 के नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था, अब इसका रेसिप्रोकल करना है ना, इसका रेसिप्रोकल करना है, तभी जाके हमको ये मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, 1 ऊपर चला गया, 0 नीचे आ गया, और जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसका आंसर क्या आता है बच्चों, नॉट डिफाइंड, यानी यहाँ पर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, समझे, समझ में आए कि नहीं, क्लियर। चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन 30 के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो साइन 30 नहीं कॉसेक 30 के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो ये जो साइन 30 का जो वैल्यू है इसको हम लोग पलट देंगे। तो क्या होगा बच्चों, देखो पहले क्या था 1/2, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 2/1, बराबर। और अपॉन में 1 मतलब उसका कुछ मतलब होता है क्या, नहीं होता ना, तो खाली बस 2 लिखोगे तो भी चलेगा, यानी कि कॉसेक 30 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 45 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सेम चीज, इसको पलट दो, तो √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 1, और नीचे 1 दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे भी ऊपर नीचे कर दो, 2 चला जा तू ऊपर, और √3 तू आ जा नीचे, ये देखो आ गया नीचे, है ना। फिर यहाँ पे देखना बच्चों, अब 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, कैसे, सुनो, यहाँ पे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ तो 1 ऊपर जाएगा, फिर से 1 नीचे आएगा, ये वाला गया ऊपर, ये वाला आया नीचे, मतलब 1, है ना। तो इसका आंसर तो 1 ही आएगा, ठीक है। चलो कॉसेक का तो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेक थीटा की बात कर लेते हैं। तो सेक थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ, पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, बस वही है। देखो सेक थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/cos थीटा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, तो ये जो cos थीटा है इसका हम लोग रेसिप्रोकल करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो cos थीटा क्या है बच्चों, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, ठीक है।
फिर इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 को ऊपर 3 को नीचे ले लो, 2 तुम ऊपर जाओ, √3 तुम नीचे आओ, ये देखो हो गया है ना, यहाँ पे 2/√3 आएगा, समझे। फिर इसका भी रेसिप्रोकल कर दो बच्चों, तो क्या करोगे, √2 ऊपर 1 आ गया नीचे, यानी इधर क्या आ जाएगा बच्चों, √2 ओनली। फिर यहाँ पे भी वही आपको करना है, पलट दो इसको, तो इधर खाली बस 2 आएगा। और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, बताया था ना आपको, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। देखो नॉट डिफाइंड ऐसे भी लिख सकते हो, ND लिखा तो भी चलेगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, चलो ऐसे लिख देते हैं, समझा। अब लास्ट वन है बच्चों कॉट थीटा, तो कॉट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा विच इज इक्वल टू 1/10 थीटा। ओके, तो अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करते जाएंगे ये वाले में, ठीक है। तो देखो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, बताया था ना, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे आप लिख दोगे नॉट डिफाइंड। ओके, फिर उसके बाद 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, √3 ऊपर जाएगा 1 नीचे, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 ओनली, ठीक है। अब देखो बच्चों 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा। और √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा पता है आप लोगों को, अरे बहुत सिंपल है, बताती हूँ, सुनो। यहाँ पे है, 1 मिनट रुको थोड़ा अच्छे से इसको देखो बच्चों, यहाँ पर क्या था, √3, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या है बच्चों, 1/√3, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/√3, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है बच्चों 0, ठीक है। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, देखो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये था बच्चों आपका टेबल, बहुत ही सिंपल है, मैं बोल रही हूँ ना आपको, एकदम आसान है, बस आपको इसे याद करना है, ठीक है, और याद हो जाएगा एकदम आसानी से। देखो साइन 0 होता है 0, साइन 31/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, और उसके बाद कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये समाप्त होता है। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा और ये फॉर्मूले भी साथ साथ में याद कर लेना, ठीक है। अब मुझे बच्चों ना आप लोग को एक और बात बतानी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। 3 आइडेंटिटीज हैं जिनका यूज हम लोग करने वाले हैं आगे, तो वो तीनों आइडेंटिटीज मैं आपको बताती हूँ, पहले आप इसको लिख लो उसके बाद। चलिए बच्चों अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख लेते हैं। तो टोटल 3 आइडेंटिटीज हैं। देखो पहला तो क्या है, पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी क्या है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दूसरी आइडेंटिटी। और तीसरी कौन सी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद करना है। पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, ओके। और यहाँ पे दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो आइडेंटिटीज है ना, इनसे कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, जैसे कि आपको बताती हूँ। देखो अभी इससे कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं, तो देखो अगर मुझे क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, देखो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है इसको उस साइड ले लूँगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर। और अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको उस साइड ले लूँगी। मतलब देखो एक आइडेंटिटी से हम लोग 3 फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा वाला तो आपको समझ में आ गया, वो भी लिख दूँ क्या, लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, बस इसको याद कर लेना, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी है, अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, ये जो 1 दिखाई दे रहा है इसको उस साइड ले लेना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये +1 उधर गया तो -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हो, या फिर आप इसको भी उधर लेकर के जा सकते हो, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। चलो वो भी बता देती हूँ। देखो ये तो पहला था, इसे में देखो दूसरा वाला। अब मैं क्या करूँगी ना, ये जो टेन स्क्वायर थीटा है इसको उस साइड भेज दूंगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो सेक स्क्वायर थीटा जब ये
टेन स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों, इधर 1 बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1। ठीक है, तो देखो खाली बस ये आइडेंटिटी की मदद से हमने 3 फॉर्मूले बना लिए, पहला तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों ये भी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, ध्यान से समझना, तो आप क्या करोगे, 1 को उधर ले लोगे, यानी इस प्रकार से। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो बताती हूँ। देखो ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है इसको उस साइड ले लोगे, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, समझे कि नहीं। तो ये 3 आइडेंटिटीज बच्चों मेन है जिन्हें आप लोगों को याद करके रखना है। ठीक है, ये तीनों को समझ में आया ना। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या सिखाया, सबसे पहले मैंने आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए। ठीक है, तो उसे भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना, और जो मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे उसे भी आपको पढ़ना है, समझना है। और तीसरा ये भी आपको देखना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आप लोग अच्छे से उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जो आपका प्रैक्टिस एट 6.1 है बच्चों, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, कुछ भी डाउट रहे तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हो। ठीक है, चलो गुड बाय एवरीवन।